हे गाइस, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में सोच रहे हैं निवेश करने के लिए, तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती सब कुछ आपका बर्बाद कर सकती है। साथ ही में मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो शायद से हर एक ट्रेडर को पता होनी ही चाहिए। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कोई भी करता है, तब भी आप इस वीडियो को देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं फिर भी आप लोग सीख जाएंगे इस वीडियो से, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद से आपको कोई और नहीं बता सकता। स्टॉक मार्केट में स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, शेयर्स को कैसे चुनना होता है, शेयर मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती हैं, चार्ट पैटर्न्स को कैसे समझा जाता है, हमें किसी कंपनी का रिकॉर्ड देखना है तो कैसे देखेंगे, हम स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंट्रा ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक बोनस टिप्स दे दूं कि पहले से ही मैं बता दूं कि भाई आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं दावा देता हूं कि कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, इतना बेसिक तरीके से आपको सिखा दूंगा। चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, फालतू नो बकवास के आज की वीडियो को करते हैं शुरुआत। आपका समय मेरे लिए कीमती है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक की वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत मिलती हो लगती है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे होगा क्या कि मैं जब कभी नई वीडियो डालूंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप आसानी से सीख पाइएगा। तो देखो गाइस, मैं आ चुका हूँ स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में मैं कोई भी एडिटिंग, कोई भी साउंड इफेक्ट का यूज़ नहीं करूँगा। प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन के जरिए से आपको समझाऊंगा एक ऐसे तरीके से जो शायद से हर एक बिगिनर्स को समझ में आनी ही चाहिए। कम पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आपको समझा दूंगा बेसिक तरीका। चलिए पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मेरा होम पेज खुला हुआ है एंजल वन ऐप का, या फिर आप ग्रो ऐप या फिर कोई भी नुब्रा वगैरह ट्राई कर सकते हैं। मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले से बता दूँ कि एंजल वन ऐप मेरा है। तो चलिए यहाँ पर मैं डीमैट अकाउंट बनाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपको पैसा रखने के लिए अपना खाता खुलाना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं और जिससे आपका निवेश इन्वेस्टमेंट वगैरह जाता है। तो देखिए पहले ही मैं बता दूं कि ट्रेडिंग होती कैसे है। तो ट्रेडिंग दोस्तों ऐसी होती है कि डिजिटल तरीके से आप पैसा देते हैं, वो जाते हैं एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में। कोई पूछे एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। कौन कौन से? एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब होता है भारतीय नेशनल एक्सचेंज, बीएससी मतलब होता है बॉम्बे नेशनल एक्सचेंज। इससे बेहतर और कुछ नहीं आपको समझ में आ सकता है। ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती हैं? आई हैव ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती हैं। पूरी दुनिया में पूछे तो आप बता सकते हैं। पहला नंबर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। लोग इसमें रिस्क लेते हैं, तो मैं बताता हूँ ये एकदम खेल है, बच्चों वाला खेल। मैं आपको समझा दूंगा। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि जिस दिन आप शेयर्स को खरीदते हैं उसी दिन बेचते हैं। बट आप बिगनर्स हो तो आपको ये सब बातें भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सीखी पड़ेगी ये बात। तो पहले हम बेसिक जानकारी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। पहली बात करते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक मार्केट है जिसमें आप लोग कंपनी की हिस्सेदारियों को खरीदते हैं। इससे बेहतर आपको और कुछ कोई नहीं बता सकता, जिससे आप कहीं कंपनी के, कोई भी कंपनी है उसकी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, वो भी कम से कम प्राइस पर। और जैसे कंपनी ग्रोथ करती है उससे आपका पैसा भी रिटर्न बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात जान लीजिएगा कि कंपनी को चुनना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक गलत इन्फॉर्मेशन आपका सारा पैसा बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आपका एक गलत इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपका बर्बाद कर सकता है। तो देखिए इसके बारे में वीडियो के आगे बात करूँगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास इस वीडियो में बना रहा हूं। साथ में मैं कोई एडिटिंग, कोई साउंड इफेक्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपको ये लग रहा है कि बोरिंग, तो मैं बोरिंग आपको नहीं बनाऊंगा, सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई स्टॉक मार्केट एक मार्केट है। उसके बाद दूसरा बात है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, जिससे पहला हो डिलीवरी बॉय ट्रेडिंग। इसमें होता क्या है कि आप डिलीवरी बॉय को ही ले लीजिए उदाहरण। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को खरीद ले हैं, उसकी अपने पास रख लेते
देते हैं, जब आपकी मर्जी कहती है तब आप बेचते हैं, समय दाम घटने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एक गलती आपका बर्बाद कर सकती है सब कुछ, पैसा वगैरह सब, क्योंकि आप लोग डिलीवरी में ये तो जानते हैं कि भाई जब मन कहे तब बेचें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आपको कहीं गलत कंपनी में आपका पैसा लग गया तो भैया वो पैसा डूबता रहेगा और आप नहीं बेचेंगे तो वो आपकी वैल्यू उसकी ऑटोमेटिक कम होती रहेगी और आप ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट बना भी नहीं पाएंगे। तो कंपनी का रिकॉर्ड कैसे चेक किया जाता है आगे की वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो ये आप समझ लिया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और निवेश कैसे करना होता है। तो यहाँ पर ऐप में डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं इस पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक आना चाहिए और फाइनली इस पर 10 मिलियन व्यूज अगर चला गया तो 100% मैं दावा देता हूँ ये आप लोग स्टॉक मार्केट की एक बेसिक और मास्टर क्लास जल्दी से रिलीज करूँगा और इस वीडियो में बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने ही वाला हूँ। तो पहले नंबर आप समझ ले लें, ये सब समझ गए हैं, फॉर बिगिनर्स के लिए इतना ज़रूरी है आपको समझना। अब देखिए डिलीवरी बाय ट्रेडिंग होती है, म्यूचुअल फंड होता है, आप जानते हैं इसके बारे में, मुझे फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में हर कोई जानता है। एफआईपी भी आप जानते हैं, मुझे फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अब फालतू का ज्ञान आपको तब नहीं समझ में आता जब आप गलत तरीके से पैसा फंसा देते हैं, तब आप रोते हैं और यही सोचते हैं कि भाई काश वही यूट्यूब पर कोई वीडियो मिल गया होता। क्योंकि यूट्यूब पर मैं पहले ही बता दूं कि दुनिया भर के लोग ज्ञान देने के लिए हैं बट कोई सही इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है आज तक। मैंने खुद प्रॉफिट बनाया है स्टॉक मार्केट में रहकर, तो मेरा लाइव प्रूफ आप देख लीजिएगा कि मेरा खुद का प्रॉफिट है और मैंने सिर्फ 2 महीने में इतना प्रॉफिट बनाया है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आपको फालतू ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने खुद का किया है तब आपको बता रहा हूँ। अगर खुद नहीं किया होता तो नहीं बताता यार पहले ही। अब पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देखो पहले में स्टॉक मार्केट एक कोई जुआ नहीं है, पहले ही मैं बता दूं फॉर बिगनर्स के लिए। और फाइनली आप ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा क्योंकि यूट्यूबर चाहते हैं कि मेरा व्यूज आए और पैसे बने। पैसे के चक्कर में लोग अंधे हो चुके हैं, वो नहीं जानते कि ऑडियंस के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसका पैसा डूब रहा है किसका पैसा जा रहा है, बट उनको केवल पैसा चाहिए और व्यूज चाहिए और व्यूज पैसे के चक्कर में लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बट आई हैव, आपका भाई आपके साथ है, मैं बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको देने ही वाला हूँ, समझिएगा। तो यहाँ पर एक रातों रात वाला खेल नहीं है, यहाँ पर समय लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट में सीखना जरूरी नहीं है, स्टॉक मार्केट में लर्निंग करना जरूरी नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है क्योंकि सीखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, समझने से होता है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं पहले से ही। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी एक्सचेंज में जाना है, नेशनल भारतीय एक्सचेंज में या बॉम्बे नेशनल एक्सचेंज में, तो आप लोग एनएफसी बीएफसी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब बीएफसी वगैरह मत समझ लीजिएगा क्योंकि होता है बॉम्बे नेशनल एक्सचेंज जिसके जरिए से हमारा पैसा एक्सचेंज को ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे इंडियन रुपीस में हमारा डॉलर से इंडियन रुपीस में आईएनआर में एक्सचेंज होता है, तो आपको पता है कि कहाँ से होता है, एनएफसी से होता है, भारतीय नेशनल एक्सचेंज से। इसके अलावा दुनिया में कोई और है ही नहीं जो एक्सचेंज कर सके पैसे को, ये चीज़ आप जान चुके हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में होता है, आप यूएसए वगैरह मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक्सचेंज के जरिए से होता है और हर जगह एक्सचेंज के जरिए से होता है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट में 2 फंडा देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है निफ्टी, दूसरा होता है बैंक निफ्टी। ये दोनों आपको समझना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी का मतलब होता है ऐसा कि टॉप 13 ऐसी भारत की कंपनियाँ जो 5 से भी ग्रोथिंग में हैं, इसमें 90% चांस है कि पैसा आपका डूबता नहीं है और 100% पैसा आपका बढ़ता है। लेकिन इस पर भी सही तरीके से काम किया जाए तो मैं 100% लिख कर नहीं बोल सकता कि आपका पैसा बढ़ता ही है, ठीक है। इसमें भी आपका पैसा डूबेगा बट आप गलत इन्फॉर्मेशन लेंगे तो या गलत तरीक़े से शेयर्स को बाय करेंगे तो। दूसरा होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या होता है, सॉरी निफ्टी में होता है 50 कंपनियां और बैंक निफ्टी में होता है 13 कंपनियां। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। मैंने पहले से थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया बोलने में स्क्रिप्ट वगैरह, क्योंकि मैं कभी भी किसी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर ही स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने शब्दों से आपको समझा सकता हूँ ऐसे तरीके से कि कोई दूसरा आपको ज़िंदगी में समझा नहीं पाएगा, ये बात समझ लेना। क्योंकि पहली बात बैंक निफ्टी आप समझ चुके हैं, ये दोनों हैं अलग अलग कंपनियां। बस अक्सर लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इसी कंपनियों के जरिए से करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल का डेटा देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अब इकट्ठे में पैसे लगा सकते हैं जैसे कि 20,000, 25,000, 30,000 आदि, और बाकी जो है निफ्टी में भी ऐसा सिस्टम है। लेकिन अगर आपको कोई फेयर पसंद आया है जैसे कि यहाँ पर रिलायंस वगैरह, तो भाई रिलायंस वगैरह सर्च करके आप यहाँ से पैसे लगा सकते हैं। कोई कंपनी आपको पसंद आई है कंपनी, इस कंपनी में आप क्लिक करके इस कंपनी में आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कंपनी का रिकॉर्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका
बहुत कुछ जुड़ा हुआ है स्टॉक मार्केट में। मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत है, लेकिन रिस्क से इफ्क करोगे तो भैया ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि भाई रिस्क से ही इफ्क करना चाहिए आपको, ये चीज़ समझ लेना। अब दूसरी बात मैं जो समझाने वाला हूँ ये चीज़ कि भैया स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है, यहाँ पर है अफवाह। जी हाँ, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अफवाहों से स्टॉक मार्केट गिरता है और अफवाहों से स्टॉक मार्केट उठता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो सेकंडों में, मिनटों में आपके पैसे को 1 लाख रुपए बना सकता है, और मिनटों में आपके 1 लाख रुपए को 1 रुपये बना सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, ये चीज़ 100% ध्यान में रखना भाई। क्योंकि गेमिंग भी होता है, जुआ भी होता है, बट उसमें धीरे धीरे पैसे आपके जाते हैं, एक बैग नहीं जाते, आप अपने मर्जी से पैसे लगाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि भाई आप एक ही बार पैसे लगाते हैं, आपकी जितनी मर्जी उतनी। अगर आपने 1 लाख रुपए डाल दिए और बिना अनजान में, आपको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भैया वो आपके 1 लाख रुपए एक भी हो सकते हैं और वो 1 करोड़ में भी बदल सकते हैं। ये है स्टॉक मार्केट की पावर भैया, ये चीज़ समझ लेना। ये है स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर एक क्रिएटर को या फिर हर एक ट्रेडर्स को जाननी चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में जो होता है, हमारा एक आ जाता है एफडी, बैंक एफडी करते हैं लोग, एसबीआई एफडी करते हैं लोग, बट मैं इस पर कभी अपना ओपिनियन ये नहीं शेयर करता कि आप एफडी कीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको एफडी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आपको बिल्कुल एफडी करनी ही नहीं है। एफडी में न्यूनतम आपको 8 से 9% रिटर्न मिलता है, जो काफ़ी कम होता है मेरे ख्याल से। मेरा अनुभव जहाँ तक कहता है कि भैया, मेरी रिसर्च यहाँ तक कहती है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास दिमाग है, टैलेंट है, तो आप आई होप एफडी से दूर रहिएगा। और म्यूचुअल फंड भी आपको नहीं करना है। नो इफ़ पॉसिबल, मैं नहीं इसको अपने तरफ से अप्रूव नहीं करता। मेरा रिसर्च ये कहती है कि भाई आपके पास अगर हुनर है, टैलेंट है, तो आप खुद से ही निवेश कीजिए और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डालिए पैसा। नो म्यूचुअल फंड, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी होता है, महीने का एसआईपी, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है, जो काम धंधे में बिजी रहते हैं भाई, जिनको स्टॉक मार्केट की जानकारी वगैरह नहीं है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि पैसा जो है कब आएगा, कितना नहीं आएगा। लोग म्यूचुअल फंड को एक अलग तरीके से अफवाह फैला बैठे हैं। ये जानते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारा 40 साल में पैसा डबल हो जाएगा और तुम्हें 1 करोड़ हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। बट मैं इसको अप्रूव नहीं करता। ये स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो धीरे धीरे कछुए की चाल चलती है, बट लंबे समय तक रिटर्न देती है। भगवान न करें अगर आप 10-20 साल बाद खुद ही ना रहे, 20 साल बाद, तो उन पैसों का लेकर आप क्या करोगे? वो पैसा किस काम का जो आपके सामने ना काम आ सका? आपके जाने के बाद आपका पैसा किस काम का? कौन यूज कर रहा है, कौन नहीं यूज कर रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन यूट्यूब पर लोग अफवाह फैला रहे हैं, जानकारी फालतू दे रहे हैं कि एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, 40 साल बाद करोड़पति बन जाओगे, ये हो जाओगे। मैं पूछता हूँ कि 40 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी रह जाएगी? आप बताइएगा। इन्फ्लुएंसर आप जोड़ दीजिए 10% के अनुसार, आप जो 1 लाख रुपए में सामान खरीद पा रहे हैं आज 2025 में, वही चीज़, या फिर 10 लाख में वही चीज़ आप 1 करोड़ रुपए में 10 लाख वाला सामान खरीद पाएंगे। यानी कि 1 करोड़ की वैल्यू 40 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाएगी। ये चीज़ देख लेना। अब सोचिए 10 लाख, आज का 10 लाख और 40 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू, 1 करोड़ की कीमत करेगा। ये समझ लेना कि पहले 40 साल के ऊपर तक मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है रिटर्न बहुत कम मिलता है, 10% रिटर्न। और एक ज़रूरी बात ये है कि अफवाह लोग यूट्यूब पर फैला रहे हैं गोल्ड को लेकर, तो गोल्ड में भी बहुत कम रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बिल्कुल ऐसा नहीं चलता। शेयर मार्केट ऐसा चलता है कि कभी बढ़ता है तो कभी गिरता है। मैंने बिल्कुल करीब से देखा है, मेरा डेटा ये कहता है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि स्टॉक मार्केट के अगर आपको नॉलेज है, तब आप खुद से पैसा बनाइएगा, खुद से पैसा लगाइएगा। किसी के कहने पर मत लगाइएगा, किसी की बातों में नहीं आइएगा। आप अपने रिसर्च के अनुसार पैसा लगाइएगा। जो कंपनी में आपका मन करे, जिस कंपनी में आपका दिल करे, उस कंपनी में पैसा लगाइएगा। लेकिन हाँ, उसके बारे में टॉप रिसर्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भाई बहन पड़ोसी के कहने पर आप पैसे अपने मत लगाइएगा, क्योंकि आपका पैसा, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, आपकी मेहनत की कमाई है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत की कमाई कोई ऐसी जगह जाए जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, जिसका कोई मतलब ही ना निकले।
मेरे हिसाब से मेरी रिसर्च यही कहती है कि भैया स्टॉक मार्केट में आप 4 से 500% का रिटर्न ले सकते हैं। 4-5 रिटर्न कुछ होता ही नहीं है, हज़ार परसेंट का रिटर्न लोग निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट से। बट सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने भी शेयर्स को शेयर ख़रीदा है। एक देखिए यहाँ पर 3-4 शेयर्स मैंने लिए हैं, बाई किए हैं। इधर से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो है आपको पहले 2 चीज़ कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। आपको हर एक साल का डेटा देखना है, क्योंकि आप डेटा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। भाई स्टॉक मार्केट की चाल चलन को देखना पड़ता है। जैसे कि आप किसी के बारे में आप बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कैसे है, उसका चरित्र क्या है, वो कैसे करता है, कैसे रहता है, तो पहले आप उसके साथ में रहेंगे और उसके आस पास से उसके चाल चलन को देखेंगे। वो क्या करता है, कब नहाता है, कब खाता है, कितना पढ़ता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, तब उसका बैकग्राउंड आपको पता चल ऑटोमेटिक चल ही जाएगा। इस तरह से आप दूसरे के बारे में पता जैसे लगा लेते हैं, उसका पीछा करते हुए वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट का भी पीछा करना है। आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, देखना है। देखो चार्ट पैटर्न में लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। मैं एक चार्ट पैटर्न खोल देता हूँ पहले। इसके लिए लोग यहाँ पर घबराते बहुत हैं। देखो गिरते हुए शेयर से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन घबराना भी चाहिए, मेरी रिसर्च ये भी कहती है। और ये रिसर्च ये भी कहती है घबराना नहीं भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जो गिरता है वही उठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है या उस चीज़ में पैसा लगाएं जिसका प्राण निकलने वाला हो और पैसा लगाते ही उसका प्राण निकल जाए। मतलब कि गिरते हुए शेयर्स में पैसा लगाइए, मतलब उसमें मत लगाइए जो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला हो। आप कोई ऐसी कंपनी चुन लिए जिसमें आपको लगता है भाई भी शेयर्स का प्राइस बहुत कम है, चलो इसको ले लेते हैं। बट आप जैसे खरीदे उस पर 1,50,000 फंसाए और अचानक से खुदा न खास्ता ऐसी हुई कि वो कंपनी टर्मिनेट हो गई या फिर कंपनी ब्लॉक हो गई, कंपनी के ऊपर कर्जा था, लोन था। ये सब चीज़ आपको जानना पड़ता है ना कि भाई अगर हम इस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं रिलायंस में, तो ये जानना पड़ेगा कि भाई रिलायंस के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, कितना लोन है, भाई ये कंपनी चलेगी ही तो चलेगी कि नहीं चलेगी। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर ये चीज़ बोलेंगे कि भाई टॉप पॉपुलर कंपनी में पैसा लगाओ नहीं डूबेगा। मैं कहता हूँ मेरी रिसर्च कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का भविष्य कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है स्टॉक मार्केट का भविष्य क्या होने वाला है। आज स्टॉक मार्केट ऐसा परफॉर्मेंस किया है, ज़रूरी नहीं है कल भी वही। आज आज कोई ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है, ज़रूरी नहीं है कल भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बने। 1 लाख से 1 भी रुपया आ सकता है, उनका लॉस भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने पहले ही कवर किया था स्टॉप लॉस के बारे में। कि स्टॉप लॉस एक ऐसा होता है जिससे आपका लॉस होने से बचता है, जिसमें हम बचाव बोलते हैं, स्टॉप लगा देते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है भाई कोई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हम पैसे तो लगाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन भी होती है। बट मेरी रिसर्च स्टॉप लॉस को भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि स्टॉप लॉस लगाइएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, भगवान ने दी है आपको ये सोचने के लिए, क्या आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अब आपको लगता है कि अमर भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, भाई बड़े यूट्यूबर तो बोलते हैं स्टॉप लॉस लगा दो जिससे हमारा पैसा बचेगा। अरे भाई जब गिरेगा तभी उठेगा, जो गिरता है वही उठता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई हम पूरी तरह से अप्रूव है, हम जानते हैं, अगर हमें पता है कि हम इतना खाना खाते हैं 1 रोटी, तो हम 1 ही रोटी खाएंगे। ऐसी नहीं है कि आधी खा लेंगे और आधी नहीं खाएंगे, ऐसी नहीं है। जब आपको पूरा डेटा आपने देखा है, पूरा बैकग्राउंड आपने देखा है और पूरा जो है आपने सब कुछ देखा है, तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने का डर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर कि भाई ये कंपनी परफॉर्मेंस करेगी ही करेगी। आज गिर रही है, गिरने दो। नहीं, लोग क्या करते हैं स्टॉप लॉस लगा देते हैं और जैसे ही थोड़ा सा गिरता है उनका शेयर फेल हो जाता है, और जैसे फेल हो जाता है उसी के 2 दिन के बाद शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो वो लोग पछताने लगते हैं कि यार वाह, का स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, तो पछताने लगते हैं लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाना चाहिए। अपने रिसर्च के अनुसार मैं हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ आपको और करता रहूँगा हर एक क्रिएटर को, हर एक चाहने वाले को, अमर ज्ञान सागर के दर्शक को, कि भाई देखो आपको अपने हिसाब से काम करना है, किसी के हिसाब से काम नहीं करना है। अगर आप यहाँ दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो भाई आपका पैसा डूब जाएगा।
क्योंकि आपको अपनी जानकारी खुद से इकट्ठी करनी है। आपके पास पूरा मोबाइल है, पूरा डेटा है। दो चीज़ पहले से ही क्लियर कर दूं कि बजट, अगर आपने बजट को नहीं देखा है कि 2 फरवरी को जो बजट अनाउंसमेंट किया गया था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि बजट होता क्या है और सरकार किस में पैसे लगा रही है, किस में नहीं लगा रही है। अब आपको इतना नहीं पता, आपको नहीं पता, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ रिलायंस में सरकार ने कितने पैसे लगाए हैं, तो आपको पता ही नहीं है कितने लगाए हैं। और कोई आपसे ये पूछ ले, ये सवाल करे कि भैया बताओ इस बार का बजट कितना है सरकार का, अब आपको पता ही नहीं है कि बजट कितना है। तो आप लोग पहले इस पर ध्यान रखिएगा। बजट हर साल का देखिएगा, 2 फरवरी को रिलीजमेंट होता है और वो सरकार के जरिए से होता है। मेरे से पूछ ले कि बताओ अमर बहादुर तुम्हारा बजट कितना है, सरकार ने इस बार किस में ज़्यादा पैसे लगाए हैं, मैं खुलेआम बोल सकता हूँ टेक्नोलॉजी पर लगाए हैं सरकार ने। कितने? 700 करोड़ सीधा बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जानकारी है इस बात की। तो आपको तो पता ही नहीं है कि बजट क्या होता है, तो इससे मैं समझ सकता हूँ। देखो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी में सरकार ने पैसे लगाए हैं, तो वैसे पैसे लगाए नहीं होंगे, क्योंकि सरकार भी जानती है कि भाई टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। अब टेक्नोलॉजी में किस पर पैसे लगाएं, आपको नहीं पता। भाई टेक्नोलॉजी में कोई से पूछ ले कि किस पर पैसे लगाए हैं, आपको टेक्नोलॉजी में कौन से शेयर्स को लेना चाहिए, किस कंपनी को चुनना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। आप वहीं पर इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं, वहीं पर आप गलती कर देते हैं और आप लोग फिर बाद में रोते हैं कि भाई पैसे हमारे डूब गए। क्यों डूबेंगे, हमको पता है। देखो मेरे से अगर कोई कहे कि भाई इन्फॉर्मेशन तू मुझको दे दे, मैं बोलूँगा बिल्कुल, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि भाई मुझे कोई कहे कि पैसे तुमको लगाना है, लो अमर भाई तुम 1 लाख रुपए ले लो और तुम हमारा सही जगह पर लगा दो, तो मैं किस में पैसे डालूंगा? मैं पहले पैसे डालूँ एआई में, क्योंकि सरकार ने 400 से 500 करोड़ एआई में लगा दिए हैं अक्सर, और एआई इंटीग्रेट हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, इसके बजाय बढ़ती ही जा रही है। और दूसरा कोई बोले कि अमर भाई लो 50 लाख और लगा दो, किस में लगाऊंगा? मैं गोल्ड में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सेविंग बैंक अकाउंट के जैसा है, वो आपको हर साल 10% से ज़्यादा रिटर्न दे नहीं सकता। इसकी बस की बात नहीं है, 10% ज़्यादा दे ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बढ़ता है घटता है। मैं गोल्ड में नहीं लगाऊंगा, मैं किस में लगाऊंगा? भाई आपको पता होनी चाहिए कि इंसान किसके बिना नहीं रह सकता है, इंसान की मजबूरी है, फिर क्या है ऐसा, आपको पता होनी चाहिए। मेडिकल आपको पता है ना, मेडिकल टॉपिक में सरकार ने अच्छे खासे बजट अनाउंसमेंट किए हैं अस्पताल वगैरह बनवाने के। भाई बिना मेडिकल के इंसान नहीं रह पाएगा ना, आपको पता है। ये चीज़ कोई यूट्यूबर बताता है? नहीं बताता है। तो मैं मेडिकल टॉपिक पे जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिकल में निवेश कर सकती हैं, निवेश कर रही हैं मेडिकल टॉपिक पर या फिर इस तरह से, तो मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। कौन कौन सी कंपनियां हैं पूछेंगे हमारे भाई, तो भैया एसबीआई मेडिकल है, आपको पता है भारत के नंबर 1 भरोसेमंद मेडिकल एसबीआई मेडिकल। इसको कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता? भारतीय स्टेट, आपको पता है इसके बारे में, और बहुत सारे। और फिर से मुझे कोई पैसे दे भाई 10,000 इसमें लगा दो, किस में लगाऊंगा? मैं कभी म्यूचुअल फंड में नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट शेयर का प्राइस खरीदूंगा, शेयर सीधा खरीदूंगा, क्योंकि जो शेयर सीधा खरीदते हैं उसमें आपका ज़्यादा रिटर्न बनता है और ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है, 100% आपके बैंक में आता है और 2-3 दिन में। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता नहीं है, आपको लॉस होता है, यहाँ पर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लेना, आप समझ चुके हैं। फॉर बिगिनर्स के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन फास्ट से मैं यूट्यूब पर कोई और नहीं दे सकता, आपको कोई नहीं बताएगा भाई, कोई ये नहीं बताएगा। पहली बात ये है कि मैं पहले बता दूँ कि भाई मुझे पता है, आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, ये चीज़ आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भाई अगर इंसान है तो भाई वो बिना बिजली के बिना तो रह नहीं सकता, बिना बिजली के बिना वो रह नहीं सकता। अब लोग बिजली में पैसे लगा देंगे, बिजली की कंपनी में, विद्युत में, भारतीय विद्युत में पैसे लगाएंगे, ये मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे पता है भाई विद्युत की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, बिजली की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आप कहेंगे सर बढ़ रही है बिजली की वैल्यू, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सोलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं सोलर वाले में, सोलर जो सौर ऊर्जा बनाती है कंपनियां, भाई उस कंपनी में मैं निवेश करूंगा पैसे, अभी डाल दूंगा, तो 2-4-10 साल बाद वो कंपनी बढ़ेगी, मुझे पता है पक्का बढ़ेगी, और ये 100% है, और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पता है भाई, मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है
कि वो बढ़ेगी, क्योंकि बिजली बिल से लोग परेशान हो चुके हैं। और हर कोई सोलर, भाई कुछ ऐसा कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बिजली के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, इससे बिजली में का ही योगदान है, समझे? ये चीज़ समझ गए आप लोग। तो देखो, पहले आपको रिसर्च करना आना चाहिए। मेरी 4 साल की रिसर्च यही कहती है, और मेरा जो पर्सनल अनुभव ये कहता है कि भाई सबसे पहले आप लोगों की ज़रूरत देखो। भाई आप किसी से भी पहले भी आप किसी को तब उसको आप परेशान कर सकते हैं जब आपको उसकी कमज़ोरी पता हो। कमज़ोरी मतलब लोगों की कमज़ोरी देखो। लोग सीधा स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, इसीलिए लोग डूबते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा, इसीलिए लोग डूबते हैं। लोगों को पता है, ये चीज़ जानते हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये नहीं डूबती। लेकिन वो लोग कितने मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कंपनियां पैसा भी नहीं देती। कछुए की चाल चलती है, कछुए की चाल, एकदम कछुए की चाल। धीरे 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 एक साल में ये आपको 8 से 10% का रिटर्न देंगी, ज़्यादा नहीं देंगी। स्टॉक मार्केट सीधा शेयर खरीदोगे तो लॉस भी होगा आपका, ये बात समझ लेना ये चीज़। और कोई ऐसी हैं स्मॉल कंपनियां, जो बड़ी छोटी कंपनियां हैं, वो अचानक से आती हैं और अचानक में ट्रेंड कर जाती हैं। अब आपको इनके बारे में पता ही नहीं है। अब आप इसके बारे में आप पूरे यूट्यूब पर खोजेंगे, कोई बताएगा ही नहीं। देखो, जो न्यूज़ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़, समाचार जो होता है, वो समाचार न्यूज़ के आधार पर भाई स्टॉक मार्केट चलता है। ये चीज़ हम स्टॉक मार्केट का भविष्य तो नहीं देख सकते, मगर मैं ये ज़रूर जान सकता हूँ भाई, वो इंसान अगर उस इंसान के अंदर कोई बीमारी है तो भाई उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उसकी मौत का पता नहीं लगाया जा सकता है कि भाई ये क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा इसके साथ, बट उसकी बीमारी का तो पता लगाया जा सकता है ना। हम स्टॉक मार्केट के भविष्य को नहीं देख सकते कि कल क्या होगा, बट मैं कल ये ज़रूर जान सकता हूँ कि भाई कल कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर घटेगा, ये ज़रूर। क्यों? क्योंकि मुझे डेटा एनालिसिस करना आता है। अब डेटा एनालिसिस करना किसको किसको आता है, आप में से कोई और को नहीं जानेंगे। आप बोलेंगे वीडियो बहुत लंबा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। मैं वीडियो को घुमा नहीं रहा हूँ, मेरा वीडियो को घुमाने का उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ यूट्यूब जो है ये मेरी वीडियो को उन लोगों को रिकमेंड करे जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट करते हैं, रखते हैं इंटरेस्ट। और मैं भाई आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं। हम देखे हैं लोगों को, लोग 1-1 लाख रुपए खो बैठते हैं अपना स्टॉक मार्केट में। 1-1 लाख रुपए अच्छे पढ़े लिखे की बुद्धि फेल हो जाती है इसमें जाकर, और उसमें बाद 10 दिन बाद गाली देने लगते हैं लोग स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट बेकार है, जुआ है, ये है वो है, लेकिन अपने आप को नहीं कहते कि मेरी गलती क्या है इसमें। ये चीज़ भाई अगर आप सही तरीक़े से काम करेंगे तो कहाँ ही आपका भाई यूट्यूब को लोग गलती भी करते हैं, यूट्यूब से लोग पैसे भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, लोग भी कमाते हैं। और जो नहीं कमा पाते हैं वो यूट्यूब को गाली देते हैं। जो फेसबुक पर पैसे नहीं कमा पाते वो फेसबुक को गाली देते हैं, और जो कमा लेते हैं वो गाली नहीं देते हैं। तो भाई सही तरीके चलने से आपका काम बनता है। बल्कि यहाँ पर जब बात हो कि भाई कि पैसा 99.9% का पैसा डूबता है, मैंने क्यों कहा है? मैंने इसीलिए कहा है कि 99.9% का पैसा डूबता है, क्योंकि वो लोग सीधा बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। मतलब सीधी बात है कि उनको तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत लोग सोचते हैं कि 10,000 लगा दें और 2 महीने बाद वो 1 लाख रुपए बदल जाए। भैया सोचते हैं लोग 5,000 लगा दें और 2 महीने बाद 50,000 हो जाए, ऑटोमेटिक बढ़े हमारा पैसा। मतलब पैसा कमाता रहे ऐसे, और वही में वो लोग डूब जाते हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से आप गलत कंपनी चूज़ कर लेते। अब गलत और सही कंपनी कैसे चूज़ करेंगे ये मैंने पहले से ही बताया था। आगे करके मैंने बोला था ना, इस वीडियो में आपको फॉर बिगिनर्स पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई चीज़ मिस्टेक से नहीं छोड़ूंगा आपको कि आपको समझने में कन्फ्यूजन हो। सही कंपनी कैसे चुनते हैं, सही कंपनी क्या है, कोई यूट्यूबर आपको बताएगा? नहीं बताएगा। लोग यही कहेंगे जो बढ़ रही है कंपनी वही उसी में निवेश कर दो, वही सही कंपनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, जो बढ़ रही है उसमें निवेश मत करो, जो ज़रूरत है उसमें निवेश करो। लोगों की ज़रूरत को देखो, बढ़ती हुई को मत देखो कि लोग किसके बिना जी नहीं सकते। लोग अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल के बिना नहीं रह सकते आज के समय में। आज के समय में हर किसी को बीमारी है, कोई ना कोई है, लेकिन है।
है ना, है। लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। मोबाइल किस में आता है? ये टेक्नोलॉजी में आता है। दुनिया में हर कुछ हो सकता है, लोग खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन मोबाइल चाहिए सबको। लोग बिजली बिना नहीं रह सकते भाई, ये दुनिया है। दुनिया में जो है बिजली के बिना लोग अंधेरे में नहीं रह सकते, अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते लोग। 9.9% लोगों के पास पूरे भारत में बिजली है। और विद्युत दीप से कितना पैसे कमाता है आपको पता है? डेटा देख लेंगे तो आप पगला जाइएगा। विद्युत कंपनी जो होती है बिजली भारत सरकार की, सरकार इस पे कितना चार्ज करती है पता है? अगर एक घर से 500 रुपये का बिल वसूलती है तो सोच लो पूरे भारत में कितने घर हैं। और भारत के हर गांव में बिजली है। ऐसा नहीं है कि किस गांव में है किस गांव में नहीं है। आप न्यूनतम आपके ही गांव का ले लो, आपके गांव में 2000 घर हैं। 2000 घर हैं, 2000 घर में मीटर लगा है। 500 रुपये जोड़ लो या फिर 100 रुपये जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 2000 घर का 100 रुपये जोड़ लो, कितना हो जाएगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो सरकार इस हिसाब से पैसे इतना कमाती है विद्युत से कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता, आप सोच भी नहीं सकते कि सरकार विद्युत से कितने पैसे कमाती है। अब आपको ये चीज़ जानकारी, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में यातायात काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। हर चीज़ क्या हो चुका है? करंट पर निर्धारित हो, हर चीज़ करंट पर है और हर कुछ करंट पे चल रहा है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैंने इसीलिए क्या कहा कि आपको जो है इस कंपनी के दौरान आपको पैसे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि हर कुछ करंट पर है। डीजल पेट्रोल की वैधता खत्म हो जाएगी, देखना एक दिन। जो इसकी वैधता है डीजल पेट्रोल की वो खत्म हो जाएगी और पेट्रोल टंकियाँ जो हैं भारत की वो बंद हो जाएंगी। एक दिन देखना, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद देखना, खुद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हर चीज़ करंट पर निर्भर है भाई। बैटरी चार्ज करो और चलाओ, दिन भर चलाओ। बैटरी चार्ज करो और चलाओ। अब बैटरी जो चार्ज हो रही है, जो बिजली खपत हो रही है, वो पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। तो मतलब हर चीज़ लोगों की ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरत है। आदमी बीमार होता है कहाँ जाता है? अस्पताल जाता है। आदमी बीमार होता है कहाँ जाता है? अस्पताल जाता है। अब ज़रूरत को समझे, ये नहीं है कि लाइफ बॉय कंपनी में आप लगा दो पैसे, बिल्कुल नहीं। मैं इसमें बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करता ये चीज़। छोटी कंपनियां जो होती हैं वो लंबे समय के लिए नहीं टिकती। बट यहाँ पर आपको ज़रूरत को देखना है। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें, कभी भी पूरी ज़िंदगी में कोई भी आपसे कहे कि संदीप भाई देख अमन भाई देख, तू ऐसा कर ले भाई, तू ऐसा कर ले, तू अपने पैसे को इतना लगा दे यहाँ, तू अपने पैसे को वहाँ लगा दे, थप्पड़ मार कर भगा देना कि बोलना मेरे पैसे मेरी जिम्मेदारी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उसमें तुमको कहे चुल्ल मची है। क्या समझे? तुम हमेशा एक ही चीज़ देखना, ज़रूरत। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान पैसे खर्च कर सकता है अपने जेब से। समझ लेना ये चीज़। अगर किसी की ज़रूरत पूरी हो रही है तुरंत, तो वो बंदा अगर 10,000 कमा रहा है तो वो 8,000 आपको दे सकता है खुशी, लेकिन उसकी ज़रूरत आप पूरी कर दो बस। अगर कोई बंदा 2-4 किलोमीटर जाता है वो सामान खरीदने के लिए, या फिर आपको कुछ उसको ज़रूरत है और वो परेशान है, बट उसको उसका सल्यूशन मिल जाए, तो अपने खुशी आपको 1,000-2,000 फालतू में दे देगा बंदा। कहेगा ले भाई तूने मेरी ज़रूरत पूरी की, ले। वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। मैंने इसीलिए आपको समझाया कि भाई स्टॉक मार्केट कोई खेल नहीं है, इसमें खिलाड़ी बनो। खिलाड़ी का मतलब ये नहीं है कि मैच टूर्नामेंट वाला खिलाड़ी। स्टॉक मार्केट का मतलब ये है कि आपको पहली बात नज़र रखनी चाहिए, आपकी नज़र चील की जैसी होनी चाहिए, चील से भी तीव्र नज़र, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये कहावत बिल्कुल झूठ है, हमारी रिसर्च यही कहती है। ये कहावत बिल्कुल झूठ है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैंने कहा कि नज़र हटी नहीं, नज़र हट जाए, सो जाओ, कुछ भी करो, दुर्घटना घट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भरोसा, विश्वास। आपको किसी पर विश्वास है, आपको भाई पर विश्वास है, आपको अपने दोस्त पर विश्वास है, यही विश्वास उसको पैसे दे देते हो और कहते हो चल भाई तू मेरा पैसा ले ले, जब तेरा मन करे तब लौटाना, मुझे तुम पर विश्वास है कि तू दे देगा पैसा, मुझे तेरा विश्वास है। लेकिन विश्वास कैसे होता है आपको पता है?
विश्वास तब होता है जब उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, चरित्र देखा जाता है कि भाई जब मैंने पहली बार उधार दिया था क्या मेरा पैसा लौटाया था? हाँ भाई तूने लौटा दिया था। हाँ ले 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 एक काम कर, तू ले ले, तू पैसा लौटा देता है, मतलब तेरा रिकॉर्ड जो है अच्छा है, तेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तू आगे भी लौटा देगा। तो वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट पर विश्वास हो गया, उन कंपनी पर विश्वास हो गया जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, तो विश्वास होगा तो डर नहीं होगा, विश्वास होगा तो डर नहीं होगा। ये यूट्यूबर कोई नहीं बताता है। विश्वास जहाँ है वहाँ डर नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी पर आपको भरोसा है, आपको पता है कि भाई बिना बिजली के इंसान जी नहीं सकता, तो बिजली पर आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? अब आप विद्युत कंपनियां हैं जो विद्युत में काम करती हैं, मल्टीपल कंपनी हैं, स्टॉक मार्केट में रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, लिस्टेड हैं। तो आप विद्युत वाली कंपनियों में पैसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगा देंगे ना, क्योंकि आपको विश्वास है, या फिर आपको पता भी है कि भाई आज बिजली है 10 साल बाद भी बिजली रहेगी, नहीं जाने वाली कहीं छोड़कर। भाई कोई कितना अमीर हो जाए, लग्जरी जीवन जिए, कुछ भी करे, 10 लाख की गाड़ी चलाए, लेकिन वो बिना बिजली के तो नहीं रह सकता भाई। बिना बिजली के तो वो रह ही नहीं सकता, और ना ही बिना मेडिकली के रह सकता है। भाई खौफ तो ऐसा है कि भाई अमीर को भी ऐसा हो जाता है कि लोग बीमारी में इलाज करा लेते हैं पैसे का, पैसा नहीं देखते, ज़रूरत के सामने पैसा नहीं देखा जाता। ये चीज़ आप जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ लेंगे, उतना जल्दी आपको स्टॉक मार्केट का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको, स्टॉक मार्केट का गुरु मंत्र, ये चीज़ समझ लेना। ज़रूरत ही स्टॉक मार्केट है। ज़रूरत मतलब आप ज़रूरतों पर पैसा लगाइए। मैं कभी हमेशा आप मेरे कहने पर लगा दीजिए 1 लाख रुपए। मैं कहता हूँ कि 1 लाख रुपए आपके कभी डूबेंगे नहीं, 100% नहीं डूबेंगे। लिख कर ले लो आप, मैं दावा देता हूँ ये चीज़, और स्टाम्प पेपर पर लिख भी सकता हूँ कि आपके 1 लाख रुपए कभी डूबने वाले नहीं हैं। बस मेरे कहने पर काम करो। मैं कहता हूँ एफबीआई विद्युत जो है वो विद्युत विभाग, बिजली विभाग में काम करती है, इसमें पैसे लगा दो। आप 2 करोड़ डाल दो, आपको ये 1.5 करोड़ आपका नहीं बचेगा। कभी आपका 1.5 करोड़ बचेगा ही नहीं। आप 2 करोड़ डाल दो, आपको लॉस होगा ही नहीं। 99.9% चांस है कि लॉस ना हो। कोई शेयर खरीद लो आप, इन कंपनियों के कोई भी शेयर खरीद लो, चाहे जितने महंगे मिल रहे हैं, 50,000 के मिल रहे हैं ना, खरीद लो, कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये गिरेंगे ही नहीं भाई, गिरेंगी ही नहीं। क्यों गिरेंगी? क्योंकि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, और ज़रूरत कभी कम नहीं होती, ज़रूरत की वैल्यू कभी कम नहीं होती। ये चीज़ समझ लेना। यही स्टॉक मार्केट का खेल है जो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। मैंने आपको बताया कि यूट्यूब फेसबुक ज़रूरत है नहीं है भाई। यूट्यूब फेसबुक दूसरे के हाथ में। उदाहरण दे देता हूँ आपको, यूट्यूब फेसबुक कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी, एनी वे, क्योंकि वो विदेशी कंपनी है, किसी के भी हाथ में है। बंद कर देगा, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा आपका खत्म कर देगा, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये बंद हो सकता है, ये बंद हो सकता है ना। मैंने बोला आपको, बिजली, क्या बिजली बंद हो सकती है? जिंदगी में बताओ, बिजली बंद हो सकती है? अपने देश में बिजली बंद हो सकती है कभी? कभी बंद हो सकती है? बताओ आप लोग। स्वास्थ्य बंद हो सकता है क्या? अस्पताल बंद हो जाएंगी क्या? क्या आपको लगता है कि भाई अस्पताल की ज़रूरत नहीं है? भाई भारत में अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, क्या लगता है आपको कि भाई अस्पताल बंद कर देगा भारत, छोड़कर भाग जाएगा, इसमें पैसा हमारा डूब जाएगा? मेरे दोस्त, यही चीज़ आपको समझाने में मैंने आज यूट्यूब का मास्टर क्लास किया है। लेकिन जो लोग भाग चुके हैं छोड़कर वीडियो, उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा आगे, क्योंकि भाई मैंने आपको यह बोला कि 1 घंटे का मास्टर क्लास बनाएंगे हम। यूट्यूब मास्टर क्लास नहीं, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। मैंने बोला था ना कि ज़रूरत, वादा किया था ना आपसे कि
ज़रूरत इंसान को महान बनाता है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ज़रूरत पर चलता है। हाँ, ये चीज़ आप समझ लेना। ज़रूरत, जिसकी ज़रूरत जिस दिन बढ़ी उस दिन उसकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। ये चीज़ क्या होती है ना, ये चीज़ थोड़ा लंबे समय तक टाइम लेती है, साल 2 साल 3 साल तक। बाकी उसके बाद ये पैसा बहुत निकाल कर देती हैं आपको, बहुत पैसा देती हैं। ये सब चीज़ समझ में आपको जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी आप स्टॉक मार्केट के राजा हो जाओगे, और जितनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी उतनी जल्दी आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, मेरी रिसर्च कहती है कि आप कुछ नहीं हो। आप कुछ नहीं हो। आपका पैसा जब डूबेगा तब आपको पता चलेगा पैसा कहाँ पर लगाया था और कहाँ पर फंस गया, क्यों फंस गया। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए समझाई, इसलिए बताई, स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए जानकारी दी कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ और सीख पाएँ। सीखना ही दुनिया की परंपरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मेरे पास अगर 1 लाख रुपए कहीं से आ जाए, कोई मेरे को कहे तो मैं 1 लाख से 1 करोड़ बना सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ मैं। और आप बोलो कि हाँ भाई कितने दिन में? मैं बोलता हूँ केवल मेरे को 1 साल का टाइम दीजिए बस। 1 साल का 1 लाख रुपए को मैं 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। 100% लिखित है, क्योंकि मेरी रिसर्च, मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा माइंडसेट यही कहता है। क्यों? क्या मेरे पास स्टॉक मार्केट पूरा मेरे हाथ में, मेरी उंगली पर नाचता है? हाँ, बिल्कुल नाचता है, क्योंकि आप इसके डेटा को समझ जाएंगे, इसको समझ जाएंगे पूरी तरीके से, तो भाई उंगली पर ही नाचेगा वो। नचाता हूँ, देखना कि नहीं नचाता हूँ। आप कहेंगे कि एलन मस्क की टेस्ला पर पैसे लगा दो। एलन मस्क की टेस्ला पर पैसे लगा दो भाई। आप बताओ मुझको, ये किसकी ज़रूरत है? मैं पूछता हूँ कि एलन मस्क की टेस्ला पर आपने पैसे लगाए, टेस्ला की किसको ज़रूरत है? कौन लेगा टेस्ला? भाई वही लेगा जिसके पास पैसे होंगे, अंधाधुंध पैसे जिसके पास होंगे। भाई पूरे देश में टेस्ला नहीं खरीदी बेची जाएगी, या पूरे देश को तो भाई इसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लोगों का बाइक पे भी काम चल जाता है। जब लोगों का बाइक से काम चल जाता है तो लोग बोलेरो नहीं हेरती, खोजती। समझे? अच्छा आप बताओ मुझको एक चीज़ आप बताओ मुझको। मान लीजिए एलन मस्क की टेस्ला है और इधर भारत का विद्युत है। बताइए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? बिजली की ज़रूरत है कि टेस्ला की ज़रूरत है? एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, वो अमीर हैं दोनों के पास 20-20 लाख का 20-20 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और दोनों को समझ लेना कि भाई मगर किसी के घर में बिजली नहीं है, तो क्या वो टेस्ला लेकर घूमेंगे? बस बिना बिजली के रह लेंगे, जी लेंगे बिना बिजली के? बताओ आप। ज़रूरत थी टेस्ला की? नहीं थी ना, पर बिजली की थी। बिजली होती तो वो बाइक से चल देते, बट टेस्ला से कुछ नहीं होगा। 10 करोड़ के लिए कुछ होगा ही नहीं। घर बनवाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। बिजली ज़रूरी है, मेडिकल ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, AI ज़रूरी है। ये चीज़ भारत के फ्यूचर हैं, ये भारत के अमूल्य हैं। अब कोई मेरे पे ये कमेंट करेगा, ये सवाल बहुत बनेंगे, मैं इसको भी क्लियर अभी ही कर देता हूँ इसी मास्टर क्लास में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से ऐसे कोई सवाल करें जो शायद से नहीं बन रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई गोल्ड भी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। मेरी रिसर्च कहती है क्यों ज़रूरी है। कौन रखेगा गोल्ड? बताओ, कौन लगाएगा गोल्ड में पैसे? वही जो बेवकूफ़ होगा। भाई ये दुनिया गोल्ड पर चलती है क्या? बिल्कुल नहीं चलती। क्यों चलेगी? सिल्वर की तो मान लो थोड़ा बहुत वैल्यू है, मैं जानता हूँ, बट वो भी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि ये सेविंग है। ये सेविंग बैंक अकाउंट के जैसा है
कि पैसे इसमें डाल दो ये सेफ्ड रहेंगी। डर, जिसमें डर रहता है। लोग कहते हैं गोल्ड की कीमत कम नहीं होती। हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कीमत कम नहीं होती, लेकिन कीमत बढ़ती भी नहीं है, बढ़ती भी नहीं है, उतनी नहीं बढ़ती जितनी आप सोच रहे हो। अब क्या आपको लगता है कि आज जो है 2 लाख का गोल्ड है तो 40 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 करोड़ का हो जाएगा। 2 करोड़ का गोल्ड हो जाएगा। कौन लेगा? मैं कहता हूँ कौन लेगा बताओ? अगर गोल्ड का प्राइस 10 लाख रुपए कर दिया जाए तो कौन लेगा बताओ? भाई आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। वही लेंगे जिनके पास अंधाधुंध पैसे आ रहा है, 2 नंबर ही काम कर रहे हैं, वही लेंगे गोल्ड, वही निवेश करेंगे। आम आदमी तो ले ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आम आदमी की जरूरत नहीं है। बिना गोल्ड के काम चल सकता है, बिना सोने चांदी के काम चल सकता है। क्या आपको लगता है कि शादी ब्याह नहीं होगा बिना सोने चांदी के? पॉसिबल नहीं है। यही ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बिना काम चल सकता है। अब आप मेरे को बताओ, बिजली बिना काम चल सकता है? भाई अगर कहीं बारात आई है, शादी है, बिजली काट दिया जाए तो क्या काम चल जाएगा? मैं कहता हूँ मेडिकल के बिना काम चल सकता है। भाई आपकी तबीयत खराब है और आपको कोई लैम्बोर्गिनी दिखाए तो क्या आप लैम्बोर्गिनी में बैठना पसंद करोगे कि आप सॉफ्ट के पर जाओगे, सोचोगे कि भाई जल्दी इलाज हो जाए, डॉक्टर अच्छा मिल जाए? ज़रूरत किसकी सबसे ज़्यादा है? ज़रूरत देखनी चाहिए, ज़रूरत से ही पैसे लगाने चाहिए। आप लोग गलती कर देते हैं, जो लोग अंधाधुंध भागते हैं इधर उधर, देखते हैं कि वही सेफ्ड है, बस उसी में पैसे ठोक दो ले जाकर सीधा। फालतू पैसे आ रहे हैं, वही इसी में ठोक दो, गोल्ड में ले जाओ डाल दो, गोल्ड में ले जाकर डाल दो। ठीक, ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप सही से मेरा वीडियो देखोगे। मैंने मल्टीपल वीडियो बनाया, बट इतना लंबा वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये मैंने स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास रखा है, ये आपको समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो ज़रूरत इंसान को महान बनाती है। ज़रूरत ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान जितने पैसे उतने खर्च कर सकता है। अगर आप किसी के ज़रूरत पर और ज़रूरत के अनुसार उसको आप सॉल्यूशन दे देते हो, जिससे वो परेशान है, तो वो बंदा अगर 50,000 कमाता है तो वो आपको 1 लाख रुपए दे देगा, वो भी फ्री में। चाहे वो कर्ज लेकर ही दे दे, लेकिन दे देगा, क्योंकि आपने ज़रूरत पर उसकी मदद की। तो वैसी तरह से पब्लिक इसलिए समझदार नहीं है, पब्लिक इसलिए फंसती है, पब्लिक इसलिए बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है कि ज़रूरत देखकर ही स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक दिन का खेल नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ये लंबे समय तक का खेल है, और इसमें वही टिकता है जो ज़रूरत को पकड़ कर चलता है। बाकी नहीं टिकने वाले हो आप। करके देख लेना, आपको खुद समझ में आएगा। जब आपका पैसा डूबेगा तो आपको समझ में आएगा, खुद आपको समझ में आएगा कि हमारे भाई सही कह रहे थे। काफ भाई इसमें ऐसा चीज़ है ना, देखो इसमें ऐसा चीज़ है, इसमें पैसा जाएगा भी नहीं तो पैसा आएगा भी नहीं। मतलब पैसा आने का चांस ज़्यादा है पर जाने का नहीं है। यहाँ तक कि ये चीज़ समझ लेना, स्टॉप लॉस बिल्कुल मत लगाना मेंटली तरीके से। अब आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप जान चुके ना, मैंने बोला था ना कि आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू अगर आप 5वीं पास हैं तब भी आप ये चीज़ समझ जाएंगे मेरी बातों से। मैंने बोला ना, अब आपको एक ऐसा बेहतर तरीका, एक ऐसा जरिया मिल चुका है, एक ऐसा टिप्स दे दिया मैंने, टिप्स दे दिया जो फाइव पे होनर वोफे जी कहते हैं, या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, और इनकी भी यही मानसिकता रही है अब तक, यही मानसिकता रही है। राकेश झुनझुनवाला जो हैं, जो करोड़पति बने हैं अभी फ़िलहाल में, उनको देखकर लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और मोटिवेट इसलिए हो रहे हैं कि भाई उन्होंने पैसे बनाए अच्छे खासे, और इतनी कम रूम में इन्होंने इतना अच्छा मतलब अमाउंट जनरेट कर दिया है। तो भाई क्या उन लोगों ने ऐसे ही अमाउंट जनरेट कर दिया? अगर आप उन्हीं की तरह काम करेंगे तो भैया उन्हीं की कैटेगरी में शामिल होंगे। और वो जिस कंपनियों में पैसे लगाए थे, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वो कंपनियां परफॉर्मेंस करें। मतलब रिलायंस अब तक सही चला, जियो रिलायंस,
मुकेश अंबानी की कंपनी जो रिलायंस थी वो अब तक सही चली, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी सही चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। क्या पता आगे 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हो कि रिलायंस गिर जाए एकदम और 2 महीने बाद टूट जाए पूरी कंपनी ही और ब्लॉक हो जाए, भाग जाए स्टॉक मार्केट छोड़कर। आपको पता है कोई गारंटी है? इस चीज़ की कोई गारंटी है? नहीं है ना। किसी भी कंपनी गारंटी, टाटा की गारंटी है क्या? मैं कहता हूँ टाटा की गारंटी है? नहीं है। क्या पता टूट जाए, क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेडिकल की तो गारंटी है। मेडिकल केसेस में जो कंपनियां पैसा लगाती हैं इनकी तो गारंटी है भाई मेडिकल भविष्य में जा नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता और कभी नहीं जा सकता। जब तक लाइफ है तब तक मेडिकल है। फॉक्स जो है वो कभी जा ही नहीं सकता और हर हाल में नहीं जा सकता। क्यों? आज भी है फॉक्स, 50 साल बाद भी रहेगा फॉक्स, 100 साल बाद भी रहेगा फॉक्स। आज भी है बिजली, 50 साल बाद ही बिजली रहेगी, 100 साल बाद ही बिजली रहेगी। कहीं जाने वाली है? ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने बाद चली जाए। ये बहुत पुरानी कंपनी है। आज भी टेक्नोलॉजी है, 100 साल बाद भी टेक्नोलॉजी रहेगी। जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं चली जाए? जरूरी है? क्यों नहीं जाएगी? इसका कारण जानना चाहेंगे क्यों नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत है। इसके बिना इंसान जी नहीं सकता और इंसान रह नहीं सकता। भाई इंसान नहीं जी सकता इसके बिना। आपको पता है डॉक्टर क्यों बनना पसंद कर रहे हैं लोग? आपको पता है इस चीज़ को? लोग डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करते हैं? लोग क्यों 10-10 20 लाख रुपए खर्च करते हैं? क्यों लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं? क्यों 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 लोग सरकारी डॉक्टर बनना पसंद करते हैं? आपको पता है इस चीज़ को? नहीं। इसलिए बनना पसंद करते हैं कि भाई ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है और डॉक्टर की ज़रूरत कभी कम नहीं होगी, पूरी लाइफ में कभी कम नहीं हो सकती, कभी भी नहीं कम हो सकती। सब कुछ कम हो सकता है लेकिन मेडिकल की वैल्यूटी कभी नहीं कम होती। डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है, 85 रुपये से 1 रुपये में आ सकता है डॉलर, या फिर डॉलर ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल लाइन ऐसी है वो कभी कम नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। गोल्ड का वैल्यू कम हो सकता है, 2 लाख रुपये से 2000 में आ सकता है गोल्ड। आप कहेंगे भैया ये कैसे पॉसिबल है? मैं कहूँ बिल्कुल आ सकता है। क्या पता कि 1-2 साल बाद ऐसा हो कि सरकार गोल्ड पर पाबंदी लगा दे। भाई सरकार गोल्ड पर पाबंदी लगा दे और बोले गोल्ड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, अब गोल्ड को कोई खरीद नहीं सकता, ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। सरकार नियम लगा देगी। सरकार नियम लगा देगी, क्या कर लोगे आप? जो पैसा आपका फंसा है वो भी फंसा रह जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा और उल्टा आपका लॉस भी चला जाएगा। ये चीज़ भविष्य मतलब ये सरकार पर तय रखती है कि गोल्ड कब तक चलेगा, कब तक नहीं, कब तक उसकी कीमत बढ़ेगी, कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, ये सरकार पर तय करता है। मतलब मेडिकल वगैरह जो है ये चीज़ जो ज़रूरत है वो सरकार पर तय नहीं करती। सरकार चाहकर भी इस पर कुछ नहीं कर सकती। और एक दिन भी अगर इस पर पाबंदी बना ले, अगर सरकार गोल्ड बंद कर दे तो किसको लॉस होगा? उदाहरण लीजिए, आप बताइए किसको लॉस होगा? मैं कहता हूँ कि उन्हीं को लॉस होगा जिनका पैसा फंसा है, जो अच्छे भाई जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है। भाई गरीब को तो कोई लॉस होगा ही नहीं, कि गरीब गोल्ड में पैसा लगाता ही नहीं, गरीब का कहाँ पे लॉस होगा? और भारत में 95% लोग गरीब ही हैं। भारत में 95% लोग गरीब ही हैं, तो 5% लोगों को लॉस होगा। तो सरकार बताओ 5% लोगों के लिए 5% लोगों के लिए 95% लोगों को छोड़ेगी? भाई जो संख्या ज़्यादा है सरकार उसी की तरफ भागती है, जो संख्या कम है उसकी तरफ नहीं भागती। भाई आपके पास पैसा है, मान लो कि एक घर है, उसके पास 2 परिवार, एक माँ है, उसके 2 बेटे हैं, और एक बेटा बहुत अमीर है और एक बेटा बहुत गरीब है। और मान लीजिए एक बेटे के पास गाड़ी बंगला सब कुछ है और एक बेटे के पास कुछ नहीं है, तो माँ क्या करेगी?
लेकिन उसके पास मतलब एक बेटे के पास वो 2 है, मतलब 2 है, उसका मतलब परिवार बहुत बड़ा नहीं है। और एक बेटे के पास परिवार बहुत है, 10-12 लोग हैं मतलब उसके घर में। तो माँ क्या करेगी भाई, जिसके पास 10-12 लोग हैं उसकी साइड जाएगी ना। क्यों? क्योंकि भाई वो जानती है कि वो अमीर है, वो चला लेगा अपना काम, और जो गरीब है उसका ख्याल हमको करना पड़ेगा। तो वैसे सरकार है, सरकार भी सेम टू सेम ऐसे है भाई। सरकार देखेगी कि भाई जनता को क्या ज़रूरत है। वो जानती है कि अमीर जो है उनके पास पहले से ही पैसा रहता है और वो लोग काम अपना चला सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं भाई, उनकी ज़रूरत है, और उनके बिना मतलब वो चीज़ ऐसा ऐसा करती है कि भाई ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरत है, और ये सब चीज़ बंद हो सकता है, असंभव नहीं है। अब कोई ये बोले कि भाई स्टॉक मार्केट ही पूरी दुनिया में बंद हो जाएगी, तो ये भी सबसे बड़ी महामूर्खता है। वो महामूर्ख मैं कहूँगा। ये भी नहीं बंद होगी, ये भी नहीं बंद होगी। सब बंद हो सकता है, लेकिन लोगों की ज़रूरत नहीं बंद हो सकती है, लोगों की मांग नहीं बंद हो सकती है। आप कहो कि आपके हाथ को काट लिया जाए तो आपकी सांस बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बंद होगी, क्योंकि आपकी सांस ही आपकी ज़रूरत है। और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो और आपके पास 10 करोड़ रुपए हो, तो आप क्या करेंगे? 10 करोड़ रुपए को लेकर चाटेंगे कि जाएंगे मेडिकल में तुरंत कहेंगे भैया मेरा इलाज करो, मेरे को बचाओ, पहले पैसा बाद में देखेंगे? ये ज़रूरत है ना। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ। अब आप छोटे से बच्चे हैं, 5 साल के हैं, 2 साल के हैं, तब आप समझ गए ना कि स्टॉक मार्केट में आना है तो ज़रूरत को देखना है। ये मेरा गुरु मंत्र है। मास्टर क्लास में लास्ट में मैंने पहले बोला था कि इसमें गुरु मंत्र ज़रूर बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में आना है तो लोगों की ज़रूरत देखना है। किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर अपने पैसे को बर्बाद मत करना। इसीलिए लोगों का पैसा डूबता है। बिना सोचे समझे अपनी मर्जी के लोग पैसे लगा देते हैं और पैसे डूब जाता है, और लोग रोते हैं और गाली देते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत बेकार है। मैं कहता हूँ कि भाई समझे ही नहीं, गलती तुझ में है। लोग एक स्कूल में विद्यालय है और उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, बच्चा पढ़ने जाता है विद्यालय में, वो कहता है कि विद्यालय बेकार है, और जो बच्चा समझता है वो कहता है विद्यालय सही है। भाई आप समझ नहीं रहे हैं, आप गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप गुरु से सीख नहीं रहे हैं, इसलिए आपको विद्यालय बेकार लग रहा है। अगर आप समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको विद्यालय अच्छा लगेगा। बहुत लोग विद्यालय को गाली भी देते हैं, कहते हैं कि ये गुरु ऐसे है, वैसे है, वैसे है, और जो समझते हैं वो उसका सम्मान करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट हर किसी की बस की बात नहीं है, ये एक जड़ है, और इसको पकड़ा जा सकता है, इसको तभी बुना जा सकता है। स्टॉक मार्केट केवल उन्हीं के हाथ में होती है जिनको ये तरीका पता होता है। जो मेरी ये 1-1.5 घंटे की वीडियो लोग देखेंगे वो ऐसे नहीं देखेंगे, वो वही होंगे जो स्टॉक मार्केट का एकदम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। और ऐसा कोई यूट्यूबर आपको बताता नहीं है, पूरे यूट्यूब पर देख लेना, आपको ये डेटा दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना अनुभवी हूँ। मेरे पास मैं खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सब कुछ है और मैं ही ज्ञानी हूँ, बट जो भी है ठीक है। और फिलहाल मैंने इसमें कोई एडिटिंग की इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यूट्यूब पर देखा है लोग एडिट कर देते हैं, फैं वीडियो जाता है, क्लिप चेंज होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ता है, लेकिन जानकारी 2 कौड़ी की होती है, कोई काम की नहीं होती। पूरी वीडियो देख लो, कोई काम की बात होती ही नहीं है, कोई काम की बात नहीं करता। क्वालिटी मैं कहता हूँ कि यार एडिटिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम, मैं अपनी वीडियो में कभी एडिटिंग करता ही नहीं हूँ, और मैं हमेशा आपको वैल्यू देने की प्रोवाइड करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं ये चैनल खड़ा कर लिया किसी तरीक़े से, 10 लाख या फिर 20 लाख फॉलोअर या सब्सक्राइबर हो गया, बट ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, बट अगर हो गया किसी भी तरीक़े से, तो मैं आपको अगर मेरे पास कोई आए और कोई मेरे को ये कहे कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कोई वीडियो को सही मेरी जानकारी से कोई अगर बंदा होता मेरे पास सही से, जिसको आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह होता, मैं उसको रातों रात उसको बढ़ा देता, उसको मैं सक्सेसफुल बना देता।
क्योंकि मेरा वो मेरे पास तरीका है, वो मेरे पास टैलेंट है, वो मैं जानता हूँ। मैं लोगों को समझा सकता हूँ, इतना बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, शायद से आप समझ पा रहे हैं हर बात मेरी। क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ तरीका ही होता है ऐसा, बोलने का जो तरीका होता है, जो समझाने का तरीका होता है, जो दिखाने का तरीका होता है, वो थोड़ा अलग होता है। और मैंने आपसे 1 घंटे तक ऐसे बात की और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। देखना आप कितने ही बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे, मनोज डे, यूट्यूब वाले बाबा, टेक्निकल योगी, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बागफा बैठे हैं, बट वो बिना स्क्रिप्ट के चलते नहीं हैं। वो बिना स्क्रिप्ट के चलते नहीं हैं, वो स्क्रिप्ट जरूर लिखते हैं। मैं कहता हूँ भाई, बना बनाया चीज़, बनी बनाई फिल्म तो देखना सब पसंद करते हैं, लेकिन फिल्म में बनाई गई मेहनत को कोई देखता नहीं है। भाई बना बनाया चीज़ दिखाएंगे, बना बनाया चीज़ बताएंगे और सब वही पकाएंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग बनावटी चीज़ देखना पसंद नहीं करते। लोग वैल्यू जानते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग वैल्यू लेना चाहते हैं। मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। आज मेरे यूट्यूब वीडियो पर, हर वीडियो पर 500 से 400 व्यू आते हैं, भले ही क्यों ना, बट मेरे जो 500 से 400 व्यू आते हैं, उनका कमेंट कभी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, समझ में खुद आ जाएगा कि मेरे ऑडियंस कैसे हैं। बट कोई दिक्कत बात नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये यूट्यूब मास्टर क्लास मैं इसको अपने ऐप पर भी लॉन्च करूँगा और वेबसाइट पर भी लॉन्च करूँगा और यूट्यूब चैनल पर भी लॉन्च करूँगा। ये तीनों जगह चलेगा और फेसबुक पर भी डाल दूँगा वैसे भी। अब आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आप जाने, आपका काम जाने। बट ये इतना बेहतर तरीक़े से आपको साफ से मैं आपके योग्य रहा। पता नहीं आप क्या समझते हैं, मुझे ये नहीं जानते मैं, बट आप समझ पाए हैं। यूट्यूब मास्टर क्लास, फेसबुक मास्टर क्लास, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास और ऐसे से मल्टीपल मास्टर क्लास मैं लाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरा लंबा वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं होता है कभी भी, क्योंकि मुझे बहुत समय लगता है, बोलने में एनर्जी लगती है और बहुत सारी एनर्जी मेरी आज का भोजन था जो पच ही गया, ख़त्म हो गया बोलते बोलते। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें और आप लोग सीखें, बट आप लोग झूठा दिखावा देखना पसंद करते हैं। अगर कोई कहे कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं बहुत, मैं कहता हूं कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का होता ही नहीं है यार। अगर किसी भी चीज़ को समझ लो तो शॉर्टकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर वॉच टाइम नहीं कंप्लीट होता। मैं कहता हूँ यूट्यूब पर वॉच टाइम 1 दिन में मैं कंप्लीट करके दे दूँ। लाओ मेरे पास आओ, पैसा दो मेरे को, 5,000 रुपये दो। 7 दिन में चैनल नहीं मोनेटाइज कर दिया तो नाम बदल दूंगा अपना 7 दिन के अंदर, लेकिन 5,000 रुपये लूँगा। और उसी में लोग 1-1 साल बेकार कर देते हैं, 2-2 साल बर्बाद कर देते हैं। होता ही नहीं है, क्यों होगा? सही तरीका यूज ही नहीं किया। तो तो यही है, हम अपने टॉपिक से कभी कभी बिछड़ जाते हैं समझाते, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका ही कुछ अलग है। और इन फ्यूचर मैं नहीं जानता कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, बट आई होप मैं एक नया चैनल खोलने वाला हूँ। अगर आप उस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि उस चैनल पर केवल लॉन्ग वीडियो आए और मैं ऐसे ही अपने बातों से, आपको शब्दों से समझाता रहूँ, आपको सिखाता रहूँ, आपको बेहतर तरीके से समझाता रहूँ और बेहतरीन आपको ज्ञान देता रहूँ, बेहतर तरीके से सिखाता रहूँ और बेहतर तरीके से समझाता रहूँ यूट्यूब पर, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट करेंगे तो मेरे को और खुशी मिलेगी। और 2 गुना खुशी तब हो जाएगी जब आप मेरे पे सीख कर इन्वेस्ट करेंगे और आप ये बोलेंगे, दूसरे को कहेंगे जाकर कि देखो अमर भाई एक यूट्यूबर है, अमर ज्ञान सागर उसका चैनल है और उसने मेरे को सिखाया था और देखो मेरे को आज इतना प्रॉफिट हो गया, मेरे को आज इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने उसकी बात मानी थी और देखो मेरे को आज 10,000 का प्रॉफिट हो गया, देखो आज मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ जब आप लोग कमेंट में ये सब चीज़ भरोगे। लेकिन वो चीज़ जल्दी वो दिन आने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्ट वीडियो देखकर भाग जाते हैं। लोग को ये बता दो कि 5 मिनट में करोड़पति कैसे बने, बस इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, लाखों में व्यूज आएंगी, पक्का है। 5 मिनट में करोड़पति कैसे बने, या फिर ऐसे बता दो चुपके से 2 मिनट देख लो
रातों रात करोड़पति बन जाओगे। 1,000 से 10,000 कैसे बनाएं, ऐसे बोलो आप। साथ में मेरा AI वीडियो इंटीग्रेट कर लेगा। क्योंकि यूट्यूब पर लीगली तरीके से नहीं बता सकते, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि एक ही दिन में 10,000 कैसे कमाएं। अगर आप बताओगे उनको तो वो तुरंत वीडियो तुम्हारी देखेंगे। उनको बताओगे कि आप 2 घंटे में अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे पहुँच जाए, तुरंत देख लेंगे लोग तुरंत देखेंगे। और लोगों को दिखाओगे कि लैम्बोर्गिनी पाने का सही तरीका क्या है, 1 महीने के अंदर तुरंत लोग देखेंगे, तुरंत व्यूज आएगी दबाकर। और लोगों को ये बताओ कि स्टॉक मार्केट का बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखो सिर्फ 6 महीनों में। ये डाल दो, देखो ये डाल दो, लोग भाग जाएंगे, देखेंगे ही नहीं, तुमको छोड़कर भाग जाएंगे दूर से ही। थंबनेल पर क्लिक ही नहीं होगा भाई। या फिर ऐसा लिखो, पैसा कमाने का सही तरीका देख लो 2 घंटे के अंदर। देखो जैसे ही देखेंगे 2 घंटे का वीडियो है, लोग भाग जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। उन्हें लगेगा कुछ वैल्यू उसमें मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो भाग जाएंगे। सही जानकारी लेते नहीं है, गलत जानकारी दुनिया लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब आपसे कोई भी कहे, एनीवे मेरी रिसर्च जो कहती है, मेरा जो मशवरा कहता है, मेरा मानसिक संतुलन, मेरा दिमाग, ब्रेन, माइंडसेट कहता है जो चीज़, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है इस तरीक़े से। अगर मेरी तरीक़े से आप काम करेंगे, मेरे ज़रिए से आप चलेंगे, या फिर मेरे ज़रिए से आप निवेश कर देंगे मेरी बातों को मानकर, 10,000, 5,000, 500, 1 लाख, 1 करोड़, आपका पैसा नहीं डूबेगा। आपका पैसा डूबेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा, और हमेशा बढ़ेगा, और 100% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अफवाह फालतू में जानकारी नहीं दी, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन कोई दी ही नहीं। मैंने तो केवल उस चीज़ को पकड़ा, उस लाइन को पकड़ा, उस कमजोरी को पकड़ा जो लोगों की ज़रूरत है, जिसके बिना इंसान नहीं जी सकता, जिसके बिना इंसान मृत्यु के समान है। वही चीज़ मैंने कवर किया। अब आप कहेंगे स्टॉक मार्केट में ये सारे फेरफार आएंगे कहाँ से? तो सर स्टॉक मार्केट में चले जाइए, सीधा सर्च पे चले जाइए, SBI मेडिकल सर्च कर दीजिए, SBI विद्युत सर्च कर लीजिए, तुरंत आपको लिस्टेड कंपनियां दिख जाएंगी। SBI मेडिकल सर्च कीजिए, फटाफट आ जाएंगे शेयर्स। जो भी कंपनियां इसमें निवेश करती हैं, फटाफट लगा दो पैसे उसमें, आप जितने मन चाहे उतने, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लगाते क्यों नहीं? ऐसे कंपनियों पर पैसा लगाओ, पैसा कहाँ डूबेगा। स्टॉक मार्केट आपके हाथ में चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपके हाथ में रहेगा, आपकी उंगली पर नाचेगा, तथा थैया करेगा स्टॉक मार्केट। डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको डर क्यों लगेगा? आपको भरोसा है अपने भाई पर कि भाई मेरा पैसा लौटाएगा, वो अपना है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको भरोसा होगा कि ये लोगों की ज़रूरत है और ये पैसा कमा कर लाएगा पक्का, ये ज़रूरत है। आज घट रहा है लेकिन हमेशा नहीं घटेगा, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है, तो वो नहीं घटेगा। आपको जिस पर भरोसा होगा, भरोसा विश्वास होगा, अब स्टॉक मार्केट पर डरेंगे नहीं कभी भैया, सीधी बात है। आज लोगों के पास 1 लाख रुपए आ जाएं तो लोग पहले क्या करेंगे? कहीं से 1 लाख रुपए आ जाए तो लोग पहले गाड़ी लेंगे, कुछ हुआ तो कपड़े ले लेंगे, कुछ हुआ बेल्ट ले लेंगे, कुछ हुआ चप्पल ले लेंगे, कुछ हुआ थोड़ा एक्शन वगैरह में चलेंगे। और 1 करोड़ अगर आ जाए किसी के पास, ड्रीम लेवल मान लो जीत जाए आप ड्रीम लेवल पर 1 करोड़, तो लोग पहले लेंगे प्रॉपर्टी। लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, मैं कहता हूँ मूर्ख इच महामूर्ख। मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूर्ख और दूसरे होते हैं महामूर्ख। जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे वो मूर्ख हैं, नहीं, जो प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाएंगे वो तो मतलब मूर्ख हैं। जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा देंगे वो समझो महामूर्ख हैं। जो गोल्ड में पैसा लगाएंगे वो मूर्ख हैं, जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे वो महामूर्ख हैं।
क्यों क्यों? एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, मास्टर क्लास ख़त्म होने वाला है फाइनली, क्योंकि मेरा भी अब लोड ओवर हो रहा है और बर्दाश्त नहीं होगा जब तक बोल रहा हूँ तब तक। बाकी मैं लंबा वीडियो करता हूँ जानबूझकर, मैं समझाने के लिए करता हूँ। प्रॉपर्टी में पैसा लोग लगाते हैं, सोचते हैं कि इसकी कीमत बढ़ती रहेगी, ज़मीन की कीमत बढ़ती रहेगी। हाईवे पर चलो एक प्लाट ले लेते हैं, 10 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, चलो 10 लाख का प्लाट ले लेते हैं हाईवे पर। कोई 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 कहता है नहीं 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 हाईवे पर नहीं, हाईवे पर नहीं। कोई समझदार मिल जाता है, बोलता है हाईवे पर नहीं मत ही भैया, यहाँ पर उसको 1 बीघा ज़मीन आपको मिल जाएगी, खेत में ले लो, खेत में। एक मूर्ख था, एक महामूर्ख आकर उसको और समझा दिया, भैया खेत में ले लो ज़मीन। और कोई कहता है भाई ऊपर में ले लो, 2 बीघा मिल जाएगी यहाँ पर, ऊपर में, ऊपर ले लो 2 बीघा मिल जाएगी, बाद में बेच देना। अब बेचारा वो गया भटकते भटकते ऊपर पे ले लिया। अब कोई बोलता है फिर उसको और मूर्ख आ जाता है समझाने के लिए, कहता है भाई बूचड़ खाना खरीद लो, कबाड़ वाला जो होता है वहाँ पर थोड़ा और सस्ती मिल जाएगी, हो सकता है 4 बीघा मिल जाए उतने में। वो जाएगा बेचारा कबाड़ खाना ले लेगा। अब बताओ उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आप कितना कमा लोगे? मान लीजिए हाईवे पर आपने एक प्लाट ले लिया, तो आपका प्लाट कितना कमा रहा है? मैं कहता हूँ, मेरी रिसर्च कहती है, मेरा साइंस कहता है, मेरा ब्रेन माइंड फिट कहता है, भाई आप जिसमें निवेश कर रहे हो आपके लिए क्या कर रहा है वो। आपने एक घर बनाया, आपका घर आपके लिए कितना रुपए कमा कर ला रहा है, आपको कितना पैसे दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है ना, हुआ बेकार। आपने आईफोन लिया 2 लाख का, आपका आईफोन कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है? कुछ नहीं कमा रहा है ना, बेकार। बेकार है कि नहीं, बेकार है कि नहीं है बेकार। क्योंकि आपने फालतू पैसे फंसाए। आपने ज़मीन ली, मान लीजिए कि आपने हाईवे पर एक बीघा ज़मीन ले ली। अब बताइए वो ज़मीन आपको कितना पैसे कमा कर देगी, कितना? 10 साल में कितना देगी? आप 10 लाख के खरीदे हैं, 10 साल में वो 1 करोड़ का हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा? 1 करोड़ का हो जाएगा 10 साल में। तब होगा जब वहाँ पर थोड़ा आसपास के माहौल अच्छे हो जाएंगे। और क्या पता या आप जो ज़मीन ले रहे हैं वो किसी विवाद में हो, या फिर बेचने वाला जो सेलर हो उसने आपसे कुछ छिपा रखा हो, वो झूठा आपको मतलब पैसा लेकर आपको मतलब पूरी तरह फंसा दे, और आप पैसा भी दे दें और ज़मीन ही बदले में आपकी चली जाए। क्या पता है उससे आपका सरकारी हो, कब्जा हो, उसको 1 बिस्से की ही नॉलेज, उसका 1 बिस्सा हो और 1 बीघा दिखाकर आपको बेच दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। इस केस में क्या होगा कि आपसे पैसे भी ले लिए जाएंगे और आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी। तो ज़मीन की वैल्यू मान ले भी लिए आप, तो उतना पैसा ज़मीन नहीं कमाती है। आपके परिवार होगा, आपका जनसंख्या वृद्धि होगी, तो सब आकर वहीं पर रहेंगे, और बदले में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। 1 फुटी कौड़ी उस ज़मीन से आप कमा नहीं पाइएगा, 1 फुटी कौड़ी नहीं कमा पाइएगा आप, क्योंकि आपने गलत जगह निवेश किया। अगर वहीं पर आपने विद्युत में लगा दिया होता, मेडिकल में लगा दिया होता, तो आपको हर महीने पैसे मिलते कि नहीं होते? अब दिमाग जो माइंड फिट होता है, जो समझदार बुद्धिमान होता है, वो कहता है भाई हमारे पास 10 लाख रुपए आए हैं और पता नहीं ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भगवान की कृपा से आए हैं, तो इसको ज़मीन ना लेकर चलो इसको हम समझदारी से लोगों की ज़रूरत पर पैसा लगा देते हैं। और कोई लोग होते हैं डरपोक लोग, जो डरपोक होते हैं वो कहते हैं भाई गोल्ड में लगा दो चलो भाई, नहीं तो यार पैसा डूब जाएगा, पैसा चला जाएगा और ये रखा रहेगा हमारा। और कुछ लोग होते हैं महा डरपोक, जो होते हैं वो लोग कहते हैं बैंक में रख दो, बैंक में पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, वो देखेंगे बाद में जो होगा उसका देखेंगे। तो ये लोग पूरी तरह से मतलब कंडम होते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देते हैं, कहते हैं भाई समय के साथ साथ हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा। आपका घर आपके लिए काम नहीं करेगा, आपकी ज़मीन आपके लिए काम नहीं करेगी, लेकिन आपका लगाया हुआ पैसा आपके लिए काम करेगा।
ये चीज़ समझ लेना। अगर आपने सही स्टॉक मार्केट में सही जगह पैसे लगा दिया लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, तो आपको 10 साल में जो आपकी ज़मीन 10 साल में 1 करोड़ की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, 10 लाख वाली ज़मीन 1 करोड़ की हो जाएगी मेन हाईवे पर, वो आपको आपका 10 लाख रुपए 10 करोड़ बना सकता है स्टॉक मार्केट में। 10 करोड़ क्या 100 करोड़ बना सकता है। ये तो कम बोला मैंने। ऐसा हुए है, ऐसा हुए है। हमने आपको समझा दिया है कि हाँ, पैसा आए तो उसको ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहाँ से आपको पैसा आ सके। पैसा से और पैसा कमाने का तरीका सोच लो। पैसा आए तो आप उड़ाओ नहीं, पैसा आए तो आप उसकी गलत तरीके यूज मत करो। पैसा आए तो आप उसको मतलब ऐसा फालतू काम मत करो जिससे आपका पैसा बर्बाद हो। आजकल की आबादी इसीलिए गरीब होती जा रही है हमारा भारत, क्योंकि दुनिया में 95% लोगों के पास पैसा ही नहीं है और 5% लोगों के पास पैसा है। और जो 5% लोगों के पास पैसा है वो अपना पैसा देना नहीं चाहते। जब देना ही नहीं चाहते तो देव अमीर कहाँ से हो, गरीब का अमीर कहाँ से होगा। भाई आप खा रहे हैं मालपुआ और आपका भाई खा रहा है रोटी, तो आप चाहते ही नहीं है कि भाई उसको भी थोड़ी रोटी मिले। क्यों? क्योंकि भाई आपकी मेहनत है, आप खा रहे हैं, अपना पैसा यूज कर रहे हैं दबाकर, तो गरीबी बढ़ेगी घटेगी। और आपकी समझदारी है कि आपने उसको भी कोई बिजनेस उसका लगवा दिया, 1-2 लाख रुपए खर्च कर दीजिए उसके पीछे, खर्च कर दिए और वो भी बेचारा कामयाब हो गया। और वो कामयाब हो गया तो उसका भी वो भी मालपुआ आपके साथ खाने लगा, तो दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से मतलब कि सीधा बात यही है कि भाई समझदारी की माइंड सेट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। और एक बात तो क्लियर है कि मेरा भविष्य कैसा है मैं ये चीज़ नहीं जानता, लेकिन अगर पहली बार अगर मेरे से कोई ऐसा कहे या फिर मेरे से ऑब्वियसली कोई ये क्वेश्चन बोले, कोई भी कुछ भी मेरे से पूछे, मैं अपना आपको ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा होनहार, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगाता फाइनली। और मैं उद्देश्य करता हूँ अगर इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स आ गए या फिर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए गलती से, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है कि इस पर 1 मिलियन व्यूज आ जाएं, असंभव नहीं असंभव है। जलती हुई आग में कूदने के जैसा है कि वहाँ से बचकर निकल आना। प्रशांत महासागर में कूद जाओ बीचों बीच में और वहाँ से निकल आना, असंभव है ना। वैसे संभव है मेरी वीडियो यूट्यूब पर 1 मिलियन जाना, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो 1 मिलियन जा ही नहीं सकती, असंभव है। चाहे मैं इसको जितना प्रमोट करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इसको प्रमोट करूंगा, खूब करूंगा इसको, ताकि ये 1 मिलियन जाए, ताकि वो 1 मिलियन जाए। अगर इस पर गलती से 100-150 व्यूज आ गया मेरे को अच्छा आरपीएम मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि भाई ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ हाँ है, लेकिन ज़रूरत उनकी है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी में आप समझेंगे, सीखेंगे। अभी आप आराम से, आपको लगता है कि सब आपका बनकर रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आपने पैसे को काम पर लगाओ, खुद काम मत करो। काम करने से पैसे नहीं मिलते, पैसे को काम पर लगाने से पैसे मिलते हैं। बड़े लोगों को आप देखो, वो कभी काम नहीं करते, वो कभी मजदूरी नहीं करते, वो कभी किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते, वो अपने पैसे को काम पर लगा रखे हैं ना, वो अपने मैनेजर को फिट कर रखे हैं। आप देख लो मुकेश अंबानी को, तो क्या वो काम करेंगे, क्या दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे? नहीं, वो घूमते रहते हैं। वो लोग चाय पीते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, टहलते हैं, लाइफ में मस्त हैं। वो लोग काम नहीं करते, वो लोग पैसे को अपने काम पर लगा दिए हैं। उनका पैसा खुद ही काम कर रहा है। वो लोग क्या, उनको दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होता होगा? डेली के करोड़ रुपए नहीं कमाते होंगे? वो कमाते होंगे, लेकिन वो बिना काम करे कैसे कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपए डेली का? नेटवर्क उन्होंने नेटवर्क बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को काम पर लगाया है। उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तुम्हारी जैसा, उन्होंने तुम्हारा जैसा ज़मीन नहीं खरीदा 2 बीघा 3 बीघा,
और उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उन्होंने सीधा फैक्ट्री बनाई। और उन्होंने, तुम्हें पता है जो बड़े लोग होते हैं उनका अक्सर चीज़ खुद का नहीं होता। आप देखिएगा तो उनकी जो कंपनी है, रिलायंस की अक्सर कंपनी है, वो किराए पर रहती है। अक्सर किराए पर हर महीने का बिल देना पड़ता है, जबकि वो चाहें तो खरीद सकते हैं खुद का बिल्डिंग, लेकिन नहीं लेते वो नहीं लेते। क्यों? कि जब कोई काम सस्ते में हो रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा देने की उसमें क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो लोग अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रखने के लिए ये सारा काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी के लेते हैं आपसे विदा इस वीडियो के ज़रिए से। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो में अच्छा खासा अगर सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भाई बहुत खुशी होगी। और मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा पहला वीडियो है ये यूट्यूब पर 5 से, जिस पर मैंने 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया आपको बताते बताते। और बाकी ये सब ठीक ठाक है, अच्छी बात है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई मेरे को तो भाई मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं तो भाई वही करूँगा जो बोल रहा हूँ। भाई मैं तो फालतू में गाड़ी नहीं लूँगा, मैंने फालतू में घर नहीं बनवाना है, मैंने फालतू में मुझे कपड़े नहीं खरीदने, मुझे दिखावा नहीं करना, मेरे को जूता नहीं लेना, मेरे को चप्पल, मेरे को फटे ही कपड़े में रहना है। मेरे को भाई गाड़ी नहीं लेनी, मेरी गाड़ी में साइकिल पे चल लूँगा भाई मैं साइकिल से चल लूँगा यार। मेरे को दिखावा करना ही नहीं। मैं क्या करूँगा 30,000 रुपये गाड़ी में फंसा कर, 1 लाख रुपये गाड़ी में फंसा कर? वही 1 लाख रुपये मैं स्टॉक मार्केट में डाल दूँगा, अच्छे से विद्युत में डाल दूँगा मन करेगा, या फिर मन करेगा मेरे को तो मैं वहाँ पर डाल दूँगा। वो मेरे लिए पैसा कमा कर लाएगा, रातों दिन पैसा बनाएगा मेरे लिए काम कर रहा है वो, मैं भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। और फिर मैं कहीं से पैसे कमाऊँगा तो वो भी डाल दूँगा। समझो, 2 भाई, मतलब पैसे के दम पर भाई प्रकट करो भाई। मतलब 1 लाख रुपए डालो 1 भाई, 2 लाख रुपए डालो 2 भाई, 3 लाख रुपए डालो 3 भाई, 10 लाख डालो 10 भाई। मतलब 10 लाख 10 अलग अलग शेयर में डाल दो, 10 भाई आपके काम कर रहे हैं आपके लिए। तो 10 भाई आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आप तो बैठो, ऐश आराम करो आराम से बस। इस वीडियो पर अगर 1 मिलियन व्यूज आ जाएगा भाई, मैं देखिए 10 भाई मेरे तैयार हैं काम करने के लिए। और जब 10 भाई तैयार हैं तो उसका ओनर मालिक मैं क्या करूँगा? मैं बैठ जाऊँगा, आराम से सो जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।